Welcome to our classes. I am Cap. Now I'm teaching a same subject but new chapter. What is the new chapter? Chapter number 3, elasticity of demand. आपने रबड़ देखी है ना, रबड़ ऐसे होती है ना, तो उसको हम खींचते हैं तो इलास्टिसिटी एक्सपेंड होती है, छोड़ देते हैं फिर अपने ओरिजिनल शेप में आती है। तो मीनिंग पढ़ते हैं, डिमांड में इलास्टिसिटी का क्या मीनिंग है। It measures the degree of change of demand and response to change in price. ये डेफिनेशन है, इसे समझा जाए। डिमांड है मेरी 200 बिस्किट की, कितने की? 200 बिस्किट की। प्राइस कितना होगा पर बिस्किट? 5 रुपीज। अगर डिमांड 200 है, टोटल प्राइस 1000। काम है ना, और खाएंगे तो 300 बिस्किट, प्राइस कितनी होगी? 1500। इलास्टिसिटी का मीन्स ये है कि डिमांड में जितना चेंज होगा उतना ही सेम चेंज आपके प्राइस में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिल्क। मेरे यहाँ मिल्क आता है 1 लीटर जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक। अब 1 लीटर की जो कॉस्ट थी वो थी मेरी 100 लिखा हुआ है ना। अब मेरे यहाँ आया 500 ml, कितना आया? अब ये हाफ हुआ, ये कितना परसेंट डाउन हुआ? 50%। अब प्राइस भी हाफ होगी ना, अगर 1 लीटर था तो 100 रुपए, आधा लीटर है तो 50 रुपीज है। कि यहाँ पे 50% कम हो रहा है ना, कितने परसेंटेज की यहाँ चेंज आ रही है? 50। तो डेफिनेशन में यही तो लिखा है कि डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड उतना ही चेंज होगा जितना प्राइस में भी चेंजमेंट आएगा। यहाँ 50% अगर कम हो रहा है तो 50% ही प्राइस में चेंज आएगा। इसे कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक परसेंटेज फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में याद करना है। ये क्या बना? परसेंटेज, फिर लिखो ऑफ चेंज इन। मेरी क्या थी भाई? मेरी डिमांड रहती, सबसे डिमांड रहती। सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड। अब आपने सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, तो आपको क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। नहीं, वो अलग बात है। ये मैं ईडी, ई फॉर इलास्टिसिटी और डी फॉर डिमांड, ये परसेंटेज है। अगला मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा जो इसी के बेसिक पे है, लेकिन वहां पे अलग अलग वैल्यू गिवन होगी। जैसे बता दूं आपको कि 1 लीटर 100 रुपीज था, तो 500 ml का कितना रुपीज होगा, वो मुझे परसेंटेज निकालना होगा। किसके रिगार्डिंग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। क्या देखते हैं कि परसेंटेज, जैसे मैंने बताया सर क्या है। मैं कुछ सिंबल बनाऊंगा, उसको बस नोटिस करिएगा। ये ट्राइंगल बना, कैसा ट्राइंगल बनाना आता है? ट्राइंगल Q अपॉन ट्राइंगल P मल्टीपल, ये इन्वर्स कर दो आप, P अपॉन Q। ये फॉर्मूला है आपका ED। अब सवाल ये, सर लिख तो नहीं, लेकिन है क्या? आपने तो परसेंटेज बताया था कि 1 लीटर मिल्क है, उसका प्राइस इतना है, तो 500 ml का प्राइस कितना होगा। यहाँ ये आपने फॉर्मूला लिखा, कैसे फाइंड करेंगे? अरे हम है ना, डेल्टा Q। क्या? डेल्टा Q कह रहा है कि जितना भी चेंज हो रहा, किसमें चेंज होगा? डिमांड में, जितना भी हो, ठीक। डेल्टा P, प्राइस में जितना भी चेंज हो, किसमें चेंज हो? प्राइस में। चलिए ये समझ में आ गया। ये ट्राइंगल तो नहीं है, ये चेंजमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये दोनों चेंजमेंट की बात कर रहा है। अब अगला क्या है? P और Q। P से प्राइस ओरिजिनल वाली, Q से डिमांड ओरिजिनल वाली। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके काइंड और डिग्री पढ़ते हैं कि काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। PID शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो इजी याद हो जाएगा, ID। तो मैं आपको ये बता दूं, P से है प्राइस इन इलास्टिक, क्या? इन इलास्टिक, और D से डिमांड। भाई I और D, PID को याद करना। एक चीज मैं एग्जांपल समझाऊंगा कि जैसे
होता क्या पीआरडी इनफैक्ट कि इसमें कह रहा है जो डिमांड है, डिमांड चेंज होगी, चेंज नहीं होगी, बट प्राइस चेंज होगा। अब सवाल ये है कि एग्जांपल दे दे तो बेटर है। डिमांड क्या थी? मैंगो। समर का सीजन है तो मैंगो खाइए, मस्त रहिए। मैंगो की डिमांड है 2 kg, भाई साहब ने लगाया है मुझे 50 पर kg। ये डिमांड है, ये क्या है? प्राइस। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे तो क्या समझेंगे कि जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। अब डिमांड रहेगी हमारी सेम 2 kg, बट प्राइस चेंज होगा। हमसे कहेंगे कि ऐसा है जब आप 2 किलो 50 रुपए किलो दोगे तो आप हमें 100 रुपए दोगे ऐसे। हमने कहा नहीं, हम प्राइस में चेंज करें, हम कहेंगे 40 रुपए किलो दो। कितना? 40 रुपए पर केजी। कितने का हुआ? 80। प्राइस में चेंज आया? आया। डिमांड में चेंज आया? नहीं आया। इसे कहते हैं पीआईडी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम एक्टिव बट रिवर्स प्रोसेस में है। आईडी है इन इलास्टिक, डी से तो डिमांड ही करें। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहीं से हम हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। डी से है डिमांड। क्या है? डिमांड। अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि डिफॉल्ट डिमांड क्या है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक, प्राइस चेंज नहीं होगा। अब जब कुछ होगा नहीं तो गिवन क्यों है? इन्होंने कहा कि जैसे आप सिलेंडर खरीदते हैं, क्या सिलेंडर ER, सपोज दैट 1000 का अप्रॉक्स, ठीक, वहीं पे आप घर में खाना पकता आपके आप सॉल्ट लेते हैं जो 30 रुपए। ये दोनों डिमांड क्या चेंज हो सकती है? नहीं ना। रीजन क्या है? दोनों हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर हम कुछ भी खाना पकाए, कुछ भी कुकिंग करें तो हमें सिलेंडर है 1000 का ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट लेंगे कितने का? 30 रुपीज का, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये सोचे यार सिलेंडर 1000 का है, सॉल्ट 30 का, अरे नहीं महंगा है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है? दोनों हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसके आगे 3 पॉइंट और है, इसके 3 काइंड और है। सब ईडी हम लोग क्या रीड करते हैं? यूईडी। फिर सर आप शॉर्ट फॉर्म में लाएं, समझा रहे। यू से यूनिट, ई से इलास्टिसिटी और डी से डिमांड। तो ठीक है, लेकिन है क्या ये? बहुत इजी है। एग्जांपल दे चलो, 1 लीटर मेरे यहाँ मिल्क आया, कितने रुपीस का? 100 का। सेम एटिव मैंने 500 ml मंगवाया, क्या मंगवाया? मिल्क, तो रेट कितना होगा हमारा? 50 रुपीज। आप सोचोगे सर कि तो आपने स्टार्टिंग एग्जांपल ये दिया था। यूईडी कहता है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कहता है कि डिमांड में जितना परसेंटेज कम होगा, क्या जितना परसेंटेज डिमांड में कम होगा, सेम एक्टिव परसेंटेज चेंज होगा हमारा प्राइस में। समझे बात? इसे कहते हैं हम लोग यूईडी। फिर से इसको रिकॉल करते हैं हम लोग, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर ये क्या है? फिर समझा रहा एग्जाम्पल में डीपी। व्हाट्सएप पे डीपी लगती है ना, इंस्टा पे लगती है, लेकिन नहीं, ये डी से डिमांड है, पी से प्राइस है। उन्होंने कहा, किसने कहा? इन्होंने कहा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहा है डिमांड में चेंज होगा। क्या डिमांड में चेंज होगा तो प्राइस में भी जो चेंज होगा वो ग्रेटर होगा। क्या ग्रेटर होगा? नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल आते हैं। उसने कहा कि मुझे 1 kg मैंगो चाहिए, तो मैंने कहा 50 रुपीज का। ठीक, मतलब मैं दे नहीं रहा हूं, सपोज दैट कोई हमसे कह रहा है, इसने डिमांड चेंज करी 2 kg, मैं ले आया उसको 90। आप देख लो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ प्राइस भी डिक्रीज होएगा। सही बोला मैं? नहीं, डिमांड इंक्रीज हो रही, 1 के बाद 2 है, लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है।
अगर हमने कहा कि ऐसा है कि आप मुझे 5 kg दीजिए, लेकिन यार 60 रुपीज ना लगा के ना 50 देगा, आप मुझे 30 का लगाइए। अरे भाई साहब, अगर हम 30 का 5 kg लगाएंगे कितने का होगा? 150 का 5 kg। अगर हम ओरिजिनल प्राइस जो है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस कितना है 50, अगर 50 लगाएंगे तो होगा कितना 250, और हमें मिल क्या रहा है 150। ऐसा होता है ना बार्गेनिंग में, ज्यादा अमाउंट लेंगे तो प्राइस कम होता है, डिमांड ज्यादा होगी प्राइस कम होगा। इसे कहते हैं ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट पॉइंट है जो पीईडी आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी काइंड पढ़ते हैं। पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल क्या है कि पार्ले जी का बिस्किट आता है पास 5 रुपए का, क्या ठीक, ये हमारा पार्ले जी कितने का है 5 रुपए। अगर हम इसका प्राइस इंक्रीज करके 6 कर दें, मैंने क्या किया यहाँ इंक्रीज किया। अगर 5 रुपए का था तो मेरे दुकान से 100 डिमांड्स थी, फिर आप कह रहे दुकान वाले हमें, चलो मान लो भैया 100 डिमांड थी, क्या पार्ले जी है 5 रुपए। मैंने सोचा कि 1 रुपए सिर्फ हल्का सा मैं स्मॉल चेंज करूंगा प्राइस में, बढ़ाया, डिमांड हो गई 0। ये क्या हुआ? यही तो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर आप प्राइस में हल्का सा भी चेंज कर लेंगे तो आपकी डिमांड 0 हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, अगर हल्का सा भी इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस में, हल्का सा भी, तो डिमांड आपकी एकदम कहां हो जाएगी 0। अगर आप इंक्रीज की जगह डिक्रीज करें, क्या करें डिक्रीज करें, 5 की जगह कर ले 4, तो क्या होगा? जो ये डिक्रीज हो रही थी ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में सुन लो, मान लीजिए मेरी बात, पीईडी कहता है मैं इनवर्स हूं, पीईडी कह रहा है मैं इनवर्स प्रोसेस हूं। मीन अगर आपने प्राइस बढ़ाई तो मैं डिमांड को गिरा दूंगा ऊपर से नीचे जमीन पे, अगर प्राइस कम करी तो मैं जमीन से उसको हवा में उठा दूंगा। समझे? इसे कहते हैं पीईडी, जो इनवर्स प्रोसेस है। लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स, किसके बारे में बताएंगे? वो लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स, और लास्ट टॉपिक है वीडियो का हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसकी नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी रात तक। हम उसको अब रीड करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं पहले हम रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ यूज, हैबिट, टाइम पीरियड, जॉइंट डिमांड। नेचर क्या है? नेचर क्या है यार? सोचो नेचर क्या होगा डिमांड में, प्राइस में, नेचर क्या है? नेचर बताऊं क्या है? बीट, क्या गेहूं, फूड ग्रेन्स, ये हमारा नेचर है। क्या फैक्टर आएंगे? हमारा पहला फैक्टर है नेचर। नेचर मतलब जो चीज हमें नेचर से मिलेगी, वीट, और वीट के बाद वेजिटेबल्स, क्या वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल में प्राइस इलास्टिसिटी क्या काम कर रही है? अरे यार वेजिटेबल डिफरेंट रेट्स के ना, इस समय अगर आप पोटैटो लो वो आपको सपोज दैट 25 पर केजी है, वही आप अनियन लो 20 रुपीज पर केजी है। डिफरेंट प्राइस रहेंगे, लेकिन क्या है सब तो हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। आप फोन लेने गए, सपोज दैट आईफोन 10 लेने गए जिसका प्राइस था 35,000। अब आपने सोचा अब कोई और दूसरा फोन दिखा दिया सैमसंग का जो इसके फीचर में अच्छा है। सैमसंग का जो मोबाइल का फीचर है वो आईफोन 10 से अच्छा है। प्राइस में क्या है कि 36,000 है, कितना बढ़ रहा 1,000। तो आप क्या करेंगे? लेने तो गए थे आप आईफोन 10, अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे यार अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह हम क्या ले लें यार सैमसंग, तभी आप वो सामान खरीदेंगे। अगर आप मार्केट में जाए एक ही शॉप मिले आईफोन 16 की, अब उसकी रिपेयरिंग शॉप नहीं है आसपास, तो आप उस चीज को परचेज नहीं करेंगे। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ यूज। फोन ले लिए, आईफोन 16 ले ली, सपोज दैट क्या ले लिए, फोटो खींचे,
अरे फोटो, अपनी फोटो वॉलपेपर पे लगा दिए, फ्रेम लगाया, उस पे लगा दिए, फोन को चलाना छोड़ दिए, क्यों ले रहे हो भाई? एक एग्जांपल है आईफोन 16। दूसरा है वूलन क्लॉथ, इस सीजन में लेने क्या फायदा? वूलन क्लॉथ इस सीजन में लेने का क्या फायदा? नहीं ना। तो मीन्स क्या, नंबर ऑफ यूज हो, डिमांड के साथ प्राइस भी होनी होगी ना, डिमांड जो करें उसकी प्राइस भी होगी, लेकिन उसी डिमांड का नंबर ऑफ यूज भी होना चाहिए। आज मैंने सपोज आज आप एक शूज दिया है, कल नहीं पहन रहे हो, क्या फायदा फिर लेने का? ठीक। चौथा है हैबिट। अब आपको मानिए टी की हैबिट है, आप एक जगह ऑफिस में वर्क करते हो, ऑफिस से निकलते हो, टी पी लेते हो, क्यों है? नेचर है, ये फैक्टर्स है, हैबिट इसका है। आपने डिमांड करी टी की, उसने प्राइस बता दिया 10 रुपए, ये आपकी हैबिट बन गई है, तो आप इसका यूज कर रहे हो। फिर टाइम पीरियड है। अब एक टाइम पीरियड, जैसे मैंने वूलन क्लॉथ का नाम लिया, वूलन क्लॉथ आपने अक्टूबर में परचेस किया, फरवरी तक यूज किया, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ना एक कपड़ा बनता है। अब समर में आप वूलन क्लॉथ नहीं पहनेंगे ना, कॉटन का पहनेंगे। क्या कॉटन का क्लॉथ हम लोग विंटर पहन सकते हैं? नहीं। एक टाइम पीरियड के लिए हमारी हर चीज डिमांड में आती है। लास्ट है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड सिंपल, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और 2 एक्सप्लेन कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहीं से आप उसको चाहे तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ज्वाइंट डिमांड क्या होती है? वो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे वूलन क्लॉथ, क्या वूलन क्लॉथ किस पे डिपेंड होगा? वूलन क्लॉथ होगा विंटर के सीजन पे। किस पे? विंटर के सीजन पे। हम कार बाइक का नहीं, पेट्रोल का नहीं, एक सिंपल। ठीक। कॉटन किस पे डिपेंड है? कॉटन क्लॉथ कब पहनेंगे? अच्छा, जब विंटर में हम वूलन पहन रहे हैं तब हम कॉटन कब पहनेंगे? ऑब्वियसली समर में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।